हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि डीएनए के थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाए तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे। तो बच्चे देखते हैं। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, जब थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन होता है, थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन होता है तो हमें थायमिन, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फोरिक अम्ल मिलता है। तो बच्चों देखें, थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर हम राइबोस शर्करा बनाएंगे जो कि 2 डीऑक्सी राइबोस शर्करा है। तो राइबोस शर्करा बनाते हैं। ये राइबोस शर्करा ये फ्यूरानोस, ये राइबोस शर्करा है। यहाँ पर एक क्षार जिसे हम थायमिन बोलेंगे। थायमिन ये हमारा क्षार हो गया। अब ये प्रथम कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन CH2। और फिर यहाँ ऑक्सीजन या तीसरे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सब में हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरिक अम्ल जो यहाँ पर जुड़ा रहता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोएस्टर बंध बनाता है। यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बंध है, ये फॉस्फोएस्टर बंध बना के यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल इससे जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार तीसरे कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर फॉस्फोरस से जुड़कर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा यहाँ। तो इसी प्रकार ये आगे जुड़ा रहता है। ये यहाँ से CH2 से ये आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। ये राइबोस शर्करा, ये दूसरी राइबोस शर्करा बना रहे हैं। और ये यहाँ पर ये दूसरा कोई क्षारक, यहाँ पर हम क्षारक लिख देते हैं, नाम हमें पता नहीं है, यहाँ पर एक क्षारक लिख देते हैं। और ये यहाँ पर तीसरे कार्बन पर OH समूह, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, यहाँ पर भी ये पांचवा कार्बन। ठीक है बच्चों, तो बात करें ये हमारा क्या है, ये थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड, थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ तक है बच्चों। इसकी ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक है। तो इसकी न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ये थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों थायमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड को हम थाइमिडेलिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, थाइमिडेलिक अम्ल, थाइमिडेलिक अम्ल। तो बच्चों इसे हम थाइमिडेलिक अम्ल भी बोलते हैं। तो बच्चों बात करें इसके जल अपघटन की, तो जल अपघटन पर हमें थायमीन, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फोरिक अम्ल मिलेंगे। तो जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये यहाँ से बंध, यहाँ पर तो बच्चों यहाँ से बंध टूटेगा, ये बंध यहाँ से टूटेगा, ये बंध यहाँ से टूटेगा, एक बंध यहाँ से टूटेगा। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों हमें यहाँ पर थायमीन प्लस फॉस्फोरिक अम्ल व बीटा D2 डीऑक्सी
डीऑक्सी राइबोस, राइबोस शर्करा, ये हमें प्राप्त होगी। तो बच्चों इनकी संरचना की बात करें तो बच्चों इनकी संरचना की बात करें तो हम थायमीन की संरचना सबसे पहले देखते हैं। ये थायमीन की संरचना कुछ इस प्रकार है। ये थायमीन कुछ इस प्रकार, ये कार्बन्स के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 समूह। तो बच्चों ये थायमीन है। फॉस्फोरिक अम्ल की बात करी जाए तो फॉस्फोरिक अम्ल कुछ इस प्रकार होगा। फॉस्फोरिक अम्ल, ये फॉस्फोरिक अम्ल है, यहाँ 3 OH, एक ऑक्सीजन के साथ द्विबंध, और डीऑक्सीराइबोस शर्करा, 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, ये 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा, OH, H, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ CH2OH। तो बच्चों इनके अंकन की बात करें तो ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये द्वितीय नंबर पर डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीऑक्सीराइबोस, ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि डीएनए के थायमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाता है तो कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हमारा उत्तर होगा थायमीन, फॉस्फोरिक अम्ल और βD2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।